कहीं न कहीं हाईलाइट होने का एक ड्रामा है। बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने के लिए सारी रणनीति बनाई जा रही है। तो आपको तो बहन जी को न बधाई देना चाहिए था। फोन करके आप उनके दरवाजे पर क्यों नहीं जाते हैं? बहुजन समाज पार्टी तो घर है ना। बहुजन समाज पार्टी को चंद्रशेखर आजाद जी नुकसान पहुंचा रहे हैं। भीड़ थी तो वही भीड़ लग रहा है कि पत्थर चलाई क्या, लेकिन जब वहां पे जरूरत थी तब तो कोई नहीं गया। अब चल रहा है चंद्रशेखर पर हमला हो गया। साथियों नमस्कार, इस समय मेरी मौजूदगी है जनपद गाजीपुर में और हमारे साथ बसपा के कद्दावर नेता ओम प्रकाश गौतम जी हैं और हम बात करेंगे कल जो एक खबर वायरल हुई जिसमें चंद्रशेखर आजाद जो मथुरा गए हुए थे, वो सांसद भी हैं और गए हुए थे और उन पर हमला होता है। वो खबर पूरी आग की तरफ फैली और कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है उन पर पथराव किया गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं वो जहाँ जाते हैं वहाँ भीड़ जुटा लेते हैं। इस प्रकार तमाम बातें हो रही हैं। आइए हम उन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है। बोलिए साहब, जय भीम। पहले तो आपके चैनल को कि आपने हमारे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को, पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व मंडल जोन कोऑर्डिनेटर बसपा को बुलाया और कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए। आप ही के जो दलित समाज से ही आते चंद्रशेखर आजाद रावण जी, वो जो है जा रहे थे मथुरा में एक बिटिया की आवाज़ उठाने के लिए। हाँ, लेकिन उन पर जो है पथराव हो जाता है। उसको किस प्रकार आप देखते हैं? भाई ये जो पथराव हुआ है तो पथराव तो बसपा के भी प्रदेश अध्यक्ष गए तो उन पर नहीं हुआ। वो तो पूरा लग के और न्याय से लेके सब गिरफ्तार भी करवा कर तब वहां से चले हैं। लेकिन इन पर क्यों पथराव हुआ? और पथराव हुआ तो इसका तो जवाब संसद भवन को देना चाहिए। संसद भवन, ये सांसद हैं, इसका मतलब संसद भवन को भी ये विश्वास है कि ये हाईलाइट होने के लिए ऐसा कृत्य किए हैं। अगर नहीं किए होते तो अब तक संसद भवन में बैठे लोग क्या कर रहे हैं? आपको लगता है हाईलाइट होने के लिए? अब भाई ये संसद भवन का ना बोलना ये इस तरफ दर्शाता है। नहीं तो अब तक प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री अब तक इन लोगों को आ जाना चाहिए मैदान में ना, क्योंकि वो सांसद है ना। सभी लोग सांसद है ना, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे जो लोग हों। ये चंद्रशेखर पर थोड़े नहीं हमला हुआ, ये तो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी पर हमला हुआ है, क्योंकि उनके रहते भर में वो सांसद है। और उसके बाद कहीं न कहीं न बोलना ये किसी दूसरे तरफ इंगित करता है। अब इसके बारे में जितना कहा जाए वो कम है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी इनके ड्रामा से कमजोर होने वाली नहीं है। तो आपको लगता है कि ये ड्रामा कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करेंगे इससे? भाई देखिए, रिपब्लिकन पार्टी कैसे खत्म हुई? आज पूरे देश में केवल बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने के लिए सारी रणनीति बनाई जा रही है। कभी कोई गाली दे रहा है, कभी कोई गला घोट दे रहा है, कभी कोई कुछ कर ले रहा है, कभी कोई बुआ बना दे रहा है, कभी कोई कुछ, जबकि मान्यवर साहब ने उनको बहन जी की संज्ञा देकर गया। लेकिन इन लोगों को शब्द ही नहीं मिल रहा है। नहीं, आप कह रहे हैं हाईलाइट होने की बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद जी को, जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सांसद भी हैं। जिस समय जो है एक भी सांसद नहीं जीते थे जो है बसपा के, उस समय वो अकेले सांसद ही लड़े, वो जो है वो आजाद समाज पार्टी से अकेले जीते वो वहाँ से। और वो उनको आपको लगता है कि अभी हाईलाइट होने की ज़रूरत है जो है चंद्रशेखर जी को? जी, क्योंकि ये उनकी चाल नहीं है, उनके पीछे जो महावत बैठा है ये उसकी साजिश है। क्योंकि कल ये कहेंगे कि हम पीडीए चाहे भाजपा को गठबंधन करेंगे तो जनता को उधर ले जाना चाहेंगे, उसकी साजिश है। ये बहुत बड़ी इनकी साजिश है। जनता ने तो इनको बना दिया सांसद। अब ये संसद भवन में बोले ना, गुस्सा देख रहे थे, वीडियो देखे थे कि नहीं? गुस्सा हो रहे थे, पुलिस प्रशासन पे गुस्सा हो रहे कि आप लोग क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर हमला हो जा रहा है। भाई जब वहाँ अध्यक्ष पहुंचा, वहाँ बंद हो गया, सारी व्यवस्था हो गई, तो आपको तो बहन जी को न बधाई देना चाहिए था कि वहाँ जाके ये सब होना चाहिए था कि हाँ चलिए सब पकड़ा गए, धरा गए, सब आताताई जेल गए। तो इस पर उनको बधाई मिलना चाहिए ना कि हाँ अपने प्रदेश अध्यक्ष को भेजा। जब तक प्रदेश अध्यक्ष रहे तब तक पुलिस एकदम उनको विश्वास दिलाई कि हाँ हम यह काम करेंगे। तो उनको तो इस पर बहस करनी चाहिए थी ना कि हाँ बारे बहन जी कम से कम आपने संज्ञान में लिया, अगर हम हाथरस में गए थे
नहीं तो कैसे करेंगे जब वो एक डिबेट, लाइव डिबेट में जब फोन लगाते हैं बसपा के पार्टी ऑफिस में और कहते हैं कि हमारी बहन जी से बात कराइए, तो वो जो है समय देते हैं और कहते हैं ऐसे मैं कई बार कर चुका हूं, तो कैसे विश्वास करें वो? पहला नंबर साहब कि मैं कार्यालय सचिव था, चाहता था बहन जी से मिलना, मिल लेता था। मैं महासचिव था, चाहता था मिलना, मिल लेता था। मैं जिला उपाध्यक्ष था, 3 बार मिला। मैं जिला अध्यक्ष था, कम से कम 18 बार मिला। मैं उसके बाद कुछ नहीं था, मेरा बेटा मर गया था और मुझे बहन जी ने बिना जानकारी का पार्टी से निकाल दिया था। और जब मैं यहाँ से होकर सही गया और बहन जी को मालूम हुआ तो तुरंत मुझे जोनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। तो मिलने का तो रास्ते हैं। अब आप मोबाइल पर बात करेंगे तो मोबाइल तो उठाते हैं एन भास्कर जी, मोबाइल तो उठाते हैं मेवालाल गौतम जी, मोबाइल तो उठाते हैं अभी एक बिंद जी हैं जिनको ब्रेन हेमरेज हो गया है, तो मोबाइल तो यह लोग उठाते हैं। बहन जी कहाँ मोबाइल उठाती हैं? और यह बता रहे हैं कि बहन जी मोबाइल उठाती हैं, तो इसी तरह ये झूठ बोल रहे हैं। बहन जी नहीं, उनके जो पार्टी के कार्यालय में जो लोग होंगे वही उठाए होंगे। बात कराने के लिए कहा गया तो कहें कि चलिए ठीक है हम पहुंचा देंगे बात, तो ऐसा बोले कि ऐसा बहुत बार हुआ है, वो ऐसे ही बोलते हैं लोग। भाई आप फोन करने जा रहे हैं, फोन करके जा, आप उनके दरवाजे पर क्यों नहीं जाते हैं? बहुजन समाज पार्टी तो घर है ना, ये राजनीतिक दल नहीं ना है। आपने राजनीतिक दल बनाया है ना, ये तो राजनीतिक दल इसलिए बनाना पड़ा मान्यवर साहब को क्योंकि वाम सेब को कांग्रेस ने पीछे से रजिस्ट्रेशन करवा दिया माननीय मेश्राम साहब की वजह से। और जितना मेश्राम साहब और इन लोगों ने नुकसान किया है कि बहुजन समाज पार्टी को आज आर्थिक रूप से मजबूती नहीं मिल पा रही है। आज उसके लिए मैं कह रहा हूं कि 100 रुपया का कार्यकर्ता अगर हर विधानसभा में 50,000 बन जाए तो बहुजन समाज पार्टी को कोई हिलाने वाला नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी को चंद्रशेखर आजाद जी नुकसान पहुंचा रहे हैं? ये देखिए, ये नुकसान कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये लोग कजलोलकर हैं। जैसे रिपब्लिकन पार्टी को खत्म कर दिया, आज कोई किसी का नाम है, किसी दलित नेता, पिछड़े नेता का नाम है? ये तो मान्यवर साहब आए तब आज ये दलित पिछड़े नेता नजर आ रहे हैं, राजभर नजर आ रहे हैं, बिंद नजर आ रहे हैं। ये लोग जिस दिन प्राइवेटकरण हो जाएगा, निजीकरण हो जाएगा, गायब हो जाएंगे। नहीं तो वो भी तो दलित समाज की ही आवाज उठाते हैं, चंद्रशेखर आजाद। और भीड़ आप देख रहे थे ना, कितनी भीड़ थी उनके पीछे, भीड़ युवाओं की भीड़ थी तो वही भीड़ लग रहा है कि पत्थर चलाई क्या? भीड़ थी तो भीड़ क्यों नहीं लड़ी? इसका मतलब कहीं ना कहीं सुनियोजित साजिश है, कहीं ना कहीं हाईलाइट होने का एक ड्रामा है, जबकि वे जान चुके थे कि प्रदेश अध्यक्ष के आने से यहाँ के केसे सारे वो हो चुके हैं। अच्छा, मतलब तो बसपा के जो प्रदेश अध्यक्ष गए तो उसके बाद जो है गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद ही ना हुआ है, बताइए ना। न पीडीए के नेता बोले, न भाजपा के नेता बोले, अब सब लोग बोल रहे हैं, अब सब लोग जा रहे हैं, मार खा जा रहे हैं। लेकिन जब वहां पे जरूरत थी तब तो कोई नहीं गया, तब तो वहां बसपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विश्वनाथ पाल जी पहुंचे। तो उनके बारे में बात होनी चाहिए ना कि आप जा रहे हैं तो आपका वो जब कुल चीज करवा दिए, हर चीज करवा दिए, तो आप क्या करने गए? हाथरस में तो आप गए, सब चीज करवा दिए, तो बहन जी तो नहीं किसी को भेजा। बहन जी तो बाद में, आप सहारनपुर कांड हुआ इतना तो बहन जी बाद में भेजी। आप तो तुरंत चटपट यहाँ गेम हो रहा है और आप चटपट भेज रहे हैं। क्या आपको मतलब आपको दुख था कि पीडीए के लोग पकड़ा रहे हैं? आपको दुख था ना कि पीडीए के लोग पकड़ा रहे हैं और आप पीडीए में हैं और पीडीए के लोग ये बलात्कार किए हैं। आप हाईलाइट होना चाहते हैं, बताइए ना, पीडीए के लोग ही ना किए हैं, हाँ कि ना? नहीं तो पीडीए के लोग में देखिए, कोई अगर कोई अपराधी होता है तो वो केवल व्यक्तिगत जो अपराध किया वो अपराधी है, आप सभी को तो गलत कहेंगे। हम मान लेते हैं सभी नहीं है, लेकिन पीडीए के नेताओं को बोलना चाहिए ना। स्वजाति होने की वजह से नहीं बोल रहे हैं, बताइए ना, स्वजाति होने की वजह से बोलना चाहिए ना। तो स्वजाति होने की वजह से नहीं बोल रहे हैं। और पीछे से किसके हमला किया गया? ये केसई को मोड़ने की साजिश की गई, ये केसई को मोड़ने की साजिश की गई, बोला भी नहीं गया और चंद्रशेखर पर हमला भी करवा दिया गया। अब दलित बेटियों का बलात्कार किसने किया ये नहीं चल रहा है, अब चल रहा है चंद्रशेखर पर हमला हो गया। तो ये तो राजनीतिक साजिश है हाईलाइट होने की। आपको लगता है कि ये राजनीतिक साजिश है? अरे हमें क्या, लगभग है, तय है।
क्योंकि जब एक जाति विशेष ने किया, पीडीए के नेता नहीं बोले, और आप पीडीए के हमदर्द हैं कि जब वो गिरफ्तार हो गए लोग तो वहां जा रहे हैं आप। जब तक गिरफ्तार नहीं हुए थे तब तक आप कहां थे सांसद जी? तब तक भी तो आपको आना चाहिए था। ठीक है, हमारी बहन जी नहीं पहुंचती हैं, हर जगह बहन जी नहीं पहुंचेंगी, क्योंकि बहन जी इतनी बड़ी नेता हैं, मान्यवर साहब की वसीयत लिखी हुई नेता हैं, और हम लोगों का जान जिगर है। तो बहन जी अपने लोगों को भेजती हैं, अपने प्रदेश अध्यक्ष को भेजती हैं, अपने सभी लोगों को भेजती हैं कि जाइए देखिए क्या हो रहा है, और आप ऐसी बात कर रहे हैं। अरे हम ये नहीं कह रहे हैं कि पीडीए चाहे भाजपा चाहे कोई, लेकिन ये उत्तर प्रदेश बलात्कारियों का प्रदेश हो गया है। इसको कोई उस वो का कर रहा है, कोई उस कर रहा है, लेकिन कानून का डर कहीं नजर नहीं आ रहा है। अगर कानून का डर होता तो आज रसड़ा से लेके गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक, हाथरस तक ये सब कांड नहीं हुआ होता, क्योंकि कानून का डर नहीं है, क्योंकि आज बहन जी नहीं। चलिए, हमारे साथ बसपा के कद्दावर नेता ओम प्रकाश गौतम जी थे, और तमाम मुद्दों पर इन्होंने बात रखी, और सीधे सीधे इनका कहना है कि जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी पर जो हमला किया गया वो एक साजिश थी, और वो हाईलाइट होने का एक एजेंडा था। बाकी आप क्या समझते हैं, कमेंट करके अपनी राय अवश्य रखिएगा। धन्यवाद।